वेलकम बैक एवरीवन। हम अपने प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में मौजूद हैं। आखिरी सेगमेंट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम सबको बहुत शौक होता है कार्ड्स के साथ खेलने का, और कार्ड्स जो आपकी फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकें और दुरुस्त प्रेडिक्शन कर सकें। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दाऊद साहब जो कि टैरो कार्ड रीडर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। आपका शुक्रिया। नहीं सर, सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी जो करंट सूरत हाल है ईरान और अगर हम इसराइल की बात करें तो उसमें उनकी सूरत हाल कहाँ तक जाएगी, कितनी देर तक ये जंग मज़ीद आगे जा सकेगी, उनका अगर हम कोई कार्ड निकाल सकें। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में बुलाया। और पाकिस्तान और यहाँ पे चाइना, अमेरिका, रशिया एक बहुत सूरत हाल में ऐसी सूरत हाल है कि यहाँ पे 9 और मार्स का आदत इनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड कर। ओके। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ईरान की, तो ईरान का न्यूमरोलॉजी में 1 का आदत अपनी ज़िद पर कायम रहने का। अमेरिका का 6 का आदत यहाँ पे पावरफुल आदत है और दुनिया को लेकर चलना भी, बट चाइना का 9 का आदत और रशिया का 5। तो यहाँ पे सूरत हाल ये है कि इस साल 2025 में तो सूरत हाल कुछ इसी तरह की रहेगी, लड़ाई झगड़े जंगो जदल इसी तरह। अब क्योंकि हम 2025 के मिड में हैं और यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल पीक पे पहुँची हुई है और ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि इसी तरह ही माहौल हो, मगर इस साल तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। कार्ड्स की बात करते हैं तो करंट सूरत हाल में ईरान के कार्ड क्या है, क्योंकि ईरान और नंबर ऑलरेडी आपने बता दिया। तो ईरान की करंट सूरत हाल किस तरफ जा रही है और क्या हालात हैं, तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहला कार्ड है द चैरिट। ईरान की सूरत हाल शुरू में काफ़ी बेहतर, काफ़ी चीज़ें अच्छी थी, बट सेकंड में यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर और बम और मिसाइल अटैक हो सकते हैं अभी भी, ठीक है। बट थर्ड कार्ड में ये है कि काफ़ी हद तक विक्ट्री ईरान कर चुका है, लेकिन नुकसान भी काफ़ी उठाएगा। अभी भी नुकसान उठाने का अंदेशा है, उठा सकता है। यहाँ पे ये शायद ईरान को मुतवाज़न करने के लिए इस तरह की सूरत हाल थी। और यहाँ पे भी हमें अमेरिका के भी कार्ड निकालूंगा और इसराइल के भी निकालूंगा कि करंट सूरत हाल और आने वाले वक्त में। अच्छा, ये तो थी ईरान की करंट सूरत हाल। आने वाले वक्त में ईरान की क्या सूरत हाल होगी, तो आने वाले वक्त में ईरान की जो सूरत हाल है, देखो यहाँ पे शायद आपको पता लगे कि ईरान जो है जंगें किसी भी मुल्क के लिए फ़ायदा मंद नहीं होती, नुकसान होता है। तो ईरान ने अच्छी फाइट की, बिल्कुल अच्छी फाइट की, बट ईरान को बैलेंस करना ज़रा मुश्किल हो सकता है। नेक्स्ट जाके फ्यूचर ये बैलेंस हो सकता है और काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं ईरान की, लेकिन यह है कि आलमी ताकतें इसको सपोर्ट करेंगी। चाइना की सपोर्ट मुझे ईरान के साथ और रशिया की मुझे वाज़ेह नज़र आती है, बट यह है कि ईरान इस जंग में नुकसान काफ़ी उठाएगा, क्योंकि जंगें और नुकसान ना हो ऐसा तो पॉसिबल। इसराइल की करंट पोजीशन क्या नज़र आती है, तो इसराइल के मैं कार्ड निकालूं तो करंट सूरत हाल में इसराइल ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान, ईरान से ज़्यादा नुकसान उठाया। ये देखें यहाँ पे फाइट, लड़ाई झगड़ा, वो आपके कार्ड में भी ठीक है। इसराइल ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाया है और यहाँ पे इसराइल के काफ़ी खुफिया प्लानिंग, जिस तरह उनके एटॉमिक और काफ़ी चीज़ें बाहर आई हैं, डिस्टर्ब हो गई हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हैं। और एंड में ये कि इसराइल फंस चुका है, बहुत फंस चुका है। इसराइल को अंदाज़ा नहीं था कि इतना ज़्यादा अटैक आएगा ईरान की तरफ से। तो आने वाले वक्त में इसराइल की क्या पोजीशन नज़र आती है, तो उसको अगर मैं देखें तो आने वाले वक्त में इसराइल जो है वो देखें, इसराइल की तो जंगें चलती रहेंगी और सेकंड फिर वहाँ पे फाइट वाला कार्ड है। बट ये है कि इसराइल अकेला नहीं लड़ता, इसराइल अमेरिका की शेरबाज, 2 पार्टनर्स हैं, अमेरिका की शेरबाज से लड़ता है। तो ज़ाहिर बात है अमेरिका जो है वो इसराइल को सपोर्ट करता है, तो इस वजह से प्रेशराइज रहेगा। बट यहाँ इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान बहुत अहम है कि पाकिस्तान यहाँ इस वक्त कहाँ खड़ा है, और आने वाले वक्त में ज़ाहिर बात है इंडिया जो कि हमारा हमसाया मुल्क है, जिसने पानी रोका हुआ है हमारा, और अभी भी जो है सीज़ फायर है, जंग बंदी तो नहीं हुई। तो यहाँ पाकिस्तान की सूरत हाल इस वक्त क्या नज़र आती है
क्या सूरत हाल रहेगी। तो देखिए पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सारी सूरत हाल में स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है। मुझे लगता है ये साल बहुत अहम और बहुत लकी रहा है पाकिस्तान के लिए। बहुत पॉजिटिव पोजीशन है तीनों का। आगे भी पॉजिटिव पोजीशन है। अच्छा, पाकिस्तान आगे कोई डिसीजन भी लेने जा रहा है, ठीक है, 2-3 ऑप्शन से, बट ये है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के पास पैसा आएगा, पैसा, खुशहाली आएगी, चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। मगर ये तो करंट पोजीशन है। आने वाले वक्त में जाहिर बात है अगर अमेरिका अटैक करता है ईरान पे और उधर से और ज़्यादा ईरान के ऊपर हमला होता है, तो सबके माइंड में ये होता है कि होगा कि क्या पाकिस्तान की बारी आने वाली है कि नहीं आने वाली। ये तो एक चीज़ चलेगी क्योंकि एटॉमिक पाकिस्तान के पास है। तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान की पोजीशन क्या नज़र आती है, तो इस आने वाले वक्त में पाकिस्तान को बहुत सी चीज़ों से मुतल्लिक़ अपनी पॉलिसी को सेट करना पड़ेगा, खारजा पॉलिसी को सही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। अगर पाकिस्तानियों को ये कहा जा रहा है कि आपका साथ हम देंगे तो चीटिंग हो सकती है, और मौजूदा वक्त में शायद पाकिस्तान इस जंग में ना कूदे तो उनको पैसे का लालच दे के या बहुत सी चीज़ों को सेटल करके कोशिश ये की जाएगी कि आप जो है वो साइड पे हो जाएं। बट ये है कि पाकिस्तान को हर हालात में आंख कान खुले रखने चाहिए, सेफ प्ले करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सेफ प्ले। यहाँ पे हमारी खारजा पॉलिसी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हमें अपने इत्तेहादी मुल्क चाइना के साथ खड़े होना चाहिए। तो यहाँ पे एक और पोजीशन भी बहुत अहम है जो कि हमारे नाजरीन इस बारे में सोचते हैं, वो ये क्या पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ जाना चाहिए, अमेरिका का साथ देना चाहिए, या चाइना जो कि एक उभरती हुई पावर है, सुपर पावर है, उसकी तरफ जाना चाहिए। ये भी एक बहुत ज़्यादा एक माइंड में बात चलती है। तो एक ही कार्ड से निकालता हूँ यहाँ पे कि क्या पाकिस्तान को मौजूदा वक्त में अमेरिका का साथ देना चाहिए। तो ये कार्ड जो है अंदरूने खाना पाकिस्तान अमेरिका का साथ दे सकता है। यहाँ पे कुछ खुफिया डीलिंग पाकिस्तान की शायद अमेरिका के साथ हो, बट क्या इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा? तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाना चाहिए अमेरिका के लिए। और यहाँ पे मैं बात करूँगा चाइना के बारे में कि पाकिस्तान चाइना के बारे में क्या सूरत हाल। देखें, ये बात तय है कि पाकिस्तान जब चाइना की तरफ जाएगा तो पैसा भी आएगा, खुशियाँ भी आएंगी और पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग होगा। बट अमेरिका मुझे इतनी पावरफुल एनर्जी में नज़र नहीं आता, और ये हर बात और पाकिस्तानी भी जानता है कि हमेशा अमेरिका ने, इसराइल ने, मगरबी ममालिक ने पाकिस्तान का इस्तेमाल ही किया है। बट यह है कि अब हमें बहुत सोच समझ लेना चाहिए कि हमें इस ब्लॉक का हिस्सा बनना है कि नहीं बनना। हमें चाइना के साथ खड़े हो जाना चाहिए स्ट्रॉन्ग, और इस बारे में हमें फैसले कर लेने चाहिए। हाँ, आप अमेरिका के साथ डील कर सकते हैं मगर खुफिया डीलिंग ही रहती है। बट अगर आप अब ओपन करोगे, डिपेंड करता ना हमारी पॉलिसी पे, इंटरनल अफेयर्स अगर क्या है, अब ओपन करोगे तो दूसरे ममालिक इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हालात बदल चुके हैं, अब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो ये आलमी एक तनाज़र है जो कि मैंने आपके सामने रखा। सही हो गया। अच्छा, जो पाकिस्तानी, अगर हम सियासत की तरफ आते हैं, सबका एक मेजर सवाल रहता है बानी PTI का मुस्तकबिल सियासत में क्या है, उनकी रिहाई कब है। इस हवाले से अगर हम उनका कार्ड निकाल सकें। बिल्कुल ठीक। इस वक्त मैं बानी PTI के करंट 3 कार्ड निकालूंगा और आने वाले वक्त के 3 कार्ड निकालूंगा। तो बानी PTI की करंट एनर्जी क्या नज़र आती है, तो देखें करंट एनर्जी में ये है कि बानी PTI की इज़्ज़त और शोहरत में कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल है, मगर बाटी वो अभी बाहर नहीं आ रहे। अभी बाहर नहीं आ रहे। करंट सूरत हाल में अभी वो बाहर नहीं आ रहे। अभी उनके लिए 2 से 3 माह बहुत अहम है। आने वाले वक्त में बानी PTI की क्या एनर्जी रहेगी, तो आने वाले वक्त में बानी PTI की एनर्जी क्या नज़र आती है, तो आने वाले वक्त में बड़ी हैवी चेंज आ सकती है। बट इनके साथ एक अजीब सही मामला रहेगा, वो ये कि कभी बात आएगी कि ये बाहर आ रहे हैं, फिर कहा जाएगा कि आपको यहाँ से स्किप करना है, आउट ऑफ कंट्री चले जाना चाहिए। बहुत सी यहाँ पे इनका मेरे पास डेथ कार्ड भी मौजूद है, यानी कि इनकी तब्दीली, इनकी जान को ख़तरा भी हो सकता है किसी लिहाज से। तो यहाँ चीज़ें भी बहुत सेटल करनी पड़ेंगी, इनकी जान के मुतल्लिका, इनकी सेहत से मुतल्लिका। तो बानी PTI की जो एनर्जी तख्त या तख्ता वाली होगी। अगर बाहर आते हैं, कोई डील के तहत आते हैं तो फिर इक़्तिदार तक जाएंगे, अगर नहीं आते, दरमियान में रहते हैं, तो बहुत सी चीज़ें इनकी ख़राब होंगी।
कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा हो सकती हैं, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन, इस तरह की एनर्जी मुझे नजर आती है सही हो खान गया। साहब की। अच्छा, आप देखते हैं हम एक जो पॉपुलर पर्सनालिटी है आजकल के दिनों में बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल कर रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो आजकल मंजरे आम पर भी आ रहे हैं, उनकी पॉपुलैरिटी में भी इजाफा हो रहा है। जो उनके बारे में नेगेटिव एक प्रोपेगेंडा या कमेंट्स किए जाते थे वो काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं। उनका अगर हम कार्ड निकाला जाए कि नेक्स्ट उनका सियासी मुस्तकबिल क्या है और अभी करंट सूरत हाल क्या है? देखिए 2025 की अगर मैं बात करूं तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी का एनर्जी का साल है, क्योंकि बिलावल का 2 का अदद है और मार्च 9 है। आपने देखा होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी का ख़ानदान जो है वो जो शहादत की तरफ ही गया था, उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं काफ़ी, उनकी पूरी फैमिली को आप देखें तो ये 9 जो है मार्च से लड़ाई झगड़ा शहादत और इज़्ज़त वकार की तरफ लेकर जाता है। तो ये साल तो था ही बिलावल भुट्टो का। अच्छा, यहाँ पे सूरत हाल ये कि आसिफ अली जरदारी का भी था, एनर्जी वाइज बात कर रहा हूँ, बट ये कि इस साल तो और ज़्यादा इसकी पावर रहेगी, बट नेक्स्ट ये डाउन हो सकती है। इस साल मैं इनकी कार्ड्स की एनर्जी भी निकाल लेता हूँ। तो बिलावल भुट्टो जरदारी की करंट एनर्जी क्या नज़र आती है? तो करंट एनर्जी अगर मैं बिलावल भुट्टो जरदारी की बात करूँ तो यहाँ पे कोई ऐसी बात ना हो रिलेशन से मुतल्लिका कोई भी बात बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रॉब्लम की तरफ लेकर जा सकती है। रिलेशन, शादी, जैसे अभी उनकी अफवाहें भी आ रही ये थी, प्रॉब्लम होगी उनके लिए, ये नेगेटिविटी होगी, इसमें फंस सकते हैं क्योंकि दी डेवल मौजूद है। बट शोहरत है, चीज़ें हैं, काफ़ी बेहतरी है आगे जाके, बट सियासत में आप वो नहीं कह सकते कि ये बतौर वज़ीर आज़म आपको अभी रिसेंट मतलब इस साल के अगर अभी वहाँ नहीं बात, मगर इस साल वो खबरों में नुमायां और रहेंगे सितंबर में और ज़्यादा इनकी चीज़ें बेहतर रहेंगी और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, इनकी वे ऑफ टॉकिंग और चीज़ों में काफ़ी बेहतरी। बट ये है कि अगर आप कहो कि हुकूमत की एनर्जी मुझे नज़र नहीं अभी आती। सही हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ, जो बेहतरीन काम कर रही हैं, वो भी आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर नज़र आ रही हैं। आवाम की जो भी काम कर रहे हैं उनके लिए वो भी सब सराहते जा रहे हैं उनको। उनका अगर हम कार्ड निकालें कि करंट सूरत हाल उनकी क्या है और आने वाले वक्त में उनकी पॉपुलैरिटी में मज़ीद इजाफा होगा। जिस तरह मैंने बात की बिलावल की और इसी तरह मरियम को न्यूमरोलॉजी से देखें तो 2 का आदत है, 2 को 9 सपोर्ट करता है। इस साल उसने बहुत काम किया है और मैं देखता हूं कि करंट मरियम नवाज़ की क्या एनर्जी नज़र आती है। तो ये मैं इनके 3 कार्ड्स निकालता हूं तो मुझे तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी नज़र आती है। मरियम ने काफ़ी काम किया है, कर भी रही है और यहाँ पे अच्छी पोजीशन पर भी बैठी हुई है। अभी 2-3 डिसीजन मरियम के बहुत ज़बरदस्त आएंगे और यहाँ पे आप समझें तो पंजाब में और ज़्यादा खुशहाली की तरफ लेकर जाएगी मरियम नवाज़। मैं नहीं समझता कि मरियम नवाज़ की करंट सूरत हाल कोई डाउन है, बहुत अच्छी है। आने वाले वक्त में कैसी रहेगी वो भी मैं निकाल देता हूँ कार्ड्स की एनर्जी से कि मरियम नवाज़ के आने वाले वक्त में किस पोजीशन पे जाने के चांसेस हैं। अच्छा जी, स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग, शायद आगे जाके ये बतौर वज़ारत उज़्मा की तरफ जाएँ, खड़ी हों, बट ये है कि काफ़ी चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। लेकिन ये 3rd कार्ड में ये है कि जब तक पीछे मुकम्मल सपोर्ट ना हो शायद ना हो। ये क्यों है कार्ड? तो इसका मतलब है कि अगर मरियम को मज़ीद काम करना है तो और ज़्यादा अपने आप को स्टिक रखना पड़ेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले करने पड़ेंगे और उनके ऊपर डटना पड़ेगा। इससे उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगी। एक और बात इनके लिए एहतियातन है कि ये अपने मुंह से ऐसे अल्फाज ना अदा करें जिससे इनकी पर्सनैलिटी डाउन हो। इनको सोच समझ के बात करना, मुझे लगता है बट ये है कि क्रिएटिव माइंडेड है और बहुत कुछ मुझे लगता है कि यहाँ पे एनर्जी शायद पंजाब में हॉस्पिटल्स का इजाफा हो जाए और चीज़ें फैसिलिटीज़ और आ जाएं, आवाम के लिए पार्क्स का आना, इन चीज़ों का की तरफ उनका काफ़ी आपको देखेंगे अच्छी एनर्जी नजर आएगी और सूबों की निस्बत ये अच्छा काम करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हम देखते हैं कि बहुत सारी प्रेडिक्शंस जो हैं वो इस हवाले से होती रही है, मौसमी सूरत हाल या खुदा ना खास्ता कोई आसमानी आफात के हवाले से। अभी आगे जो करंट सिचुएशन है उसमें कोई ऐसी सूरत हाल आपको नज़र आ रही है? देखें जी, यहाँ पे मौसमी सूरत हाल से मुतल्लिका ये है कि जिस तरह सूरत हाल जंगें चल रही हैं, मौसमी सूरत हाल तो बदल सकती है मगर कहीं कहीं ज़लज़लों की होगी सूरत हाल, लेकिन ये सितंबर के महीने में नज़र आती हैं। एंड ये इन महीनों में आपको उस तरह की नहीं कि बहुत ज़्यादा तबाही, असल तबाही जो है लड़ाई झगड़ों की तबाही नज़र आती है। अमेरिका में वहाँ पे हो सकती प्रॉब्लम, शुमाली कोरिया में मौसमी सूरत हाल की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में
जल्जले की सूरत हाल होएगी, मगर उस तरह के नहीं जिस तरह बालाकोट और उस वक्त जब हुआ था उस तरह तरीके के नहीं, जल्जले के झटकों का छोटे मोटे आना और बारिशों का कुछ ज़्यादा। बारिशों की जो सूरत हाल है वो मुझे नज़र आती है कि पानी जो है शायद इंडिया आगे यहाँ पे एक और भी मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से बात करूँ कि जिस तरह आगे मानसून आएगा, बारिशें आएंगी, तो इंडिया पानी ज़्यादा बहाव करके आपसे बदला उस सूरत में भी ले सकता है। उस वक्त उस सूरत हाल में जब पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल हो तो इंडिया शायद कहीं ना कहीं आपको अटैक करने की कोशिश करे। तो उस वक्त उस लम्हे को आपने सेव करना है कि वहाँ की प्लानिंग आप पहले कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हमारी अफवाज या हम जो है वो सैलाब ज़दगान के मसरूफ़ हों तो उनको बहुत मौका मिल जाए और उस चीज़ का वो फ़ायदा उठाएं। तो ये भी एक जंग होती है कि आप पानी पूरा जो है वो भेज दो, तो क्योंकि दुश्मन है हमारा और उससे नज़रअंदाज नहीं होना। तो यहाँ पे मैंने इंडिया के कार्ड नहीं निकाले, मुझे इंडिया से इंडिया की एनर्जी भी नज़र आ गई। तो ये भी एक अहम हमारी एक बहुत बड़ी जंग चली है इंडिया के साथ और हमारे नौजवानों ने बहुत अच्छी तरीके से उनका जो है फेस किया। तो करंट इंडिया की एनर्जी क्या नज़र आती है और क्या सूरत हाल रहेगी? तो करंट सूरत हाल में तो अभी भी 2 कंट्रीज इसको सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को, बट ये है कि इंडिया अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है असले के मुताबिक और इंडिया को क्लैरिटी हो गई है। पाकिस्तान की इंडिया के मुकाबले में करंट एनर्जी क्या नज़र आती है? तो पाकिस्तान इंडिया के मामलात में इंडिया से ज़्यादा मजबूत है, लेकिन पाकिस्तान सोच रहा है पानी के बारे में। अभी तक आपका पानी का मसला क्लियर नहीं हुआ, इसको आपको सॉल्व करना चाहिए और बहुत से शोबों पे काम करना बाकी है। लेकिन आलमी सतह पे पाकिस्तान की जिस तरह पजीराई हुई है, पाकिस्तान को सपोर्ट हुई है, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंज प्लान हुआ है अल्लाह ताला की तरफ से। और आपको पता है कि पाकिस्तान का हमेशा से चाहे क्रिकेट हो चाहे कोई भी शोबा हो, तख्त या तख्ता, या तो पाकिस्तान ने अपने आप को आलमी सतह पे मनवाया और या हम बहुत डाउन हो गए हैं। तो यहाँ पे आप शायद दुनिया की सुपर पावर के तौर पे भी नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ये वक्त जो है चेंज हो जाता है। इस मौजूदा वक्त का आपको फ़ायदा उठा के अपने आप को और ज़्यादा मजबूत कर लेना बहुत अक्ल का फैसला होगा। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए, इतनी बेहतरीन प्रेडिक्शंस करने के लिए और सेगमेंट को इतना इंटरेस्टिंग बनाने के लिए।